Hello everyone, welcome to English with Sana. This is your educator Sadhna Ganjir, and today we are going to study about a poem called My Mother at 66, written by poet Kamla Das. Okay, so let's have a brief introduction about the poet Kamla Das. Kamla Das Malabar केरला में पैदा हुई थी. She was one of the India's foremost poets and वो अपने versatility और originality के लिए जानी जाती है. Versatility is मतलब उन्होंने ना सिर्फ पोएम्स लिखी हैं जबकि नॉवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, और वो एक सेंसिटिव राइटर हैं जो कॉम्प्लेक्स सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स को शो करती हैं. जैसे इसमें इसी पोएम में उन्होंने मदर और डॉटर के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शो किया है. उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज भी पब्लिश किए हैं इंग्लिश में, मलयालम में, अंडर द पेन नेम माधवी कुट्टी. तो वो माधवी कुट्टी नाम से अपने पब्लिकेशंस या अपने जो वर्क्स थे उनको माधवी कुट्टी नाम से पब्लिश करती थी. तो आप ये माधवी कुट्टी नाम, अगर आपको आता है कि पोएट को एक्सप्लेन कीजिए, पोएट के बारे में कुछ बताइए, तो आप ये लिख सकते हैं कि वो अपने पेन नेम माधवी कुट्टी के अंडर जो है लिखा करती थी. उनके नोटेबल वर्क्स हैं माई स्टोरी, एंड सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, a collection of short stories पद्मावती, द हेरलॉट एंड अदर स्टोरीज. तो आपको आगे जाके बहुत सारे पोएट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो आप रिमेंबर कीजिएगा कि ये फेस कमला दास का और उनके कुछ नोटेबल वर्क्स जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो आपको इजी पड़ेगा, आपको रिमेंबर हो जाएगी वो चीज़ें. So let's read out the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. पोएट अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन जा रही थी, तो उन्होंने पास ही बैठी अपने मदर को देखा जो कि डोज कर रही थी. मतलब डोज मीन्स शॉर्ट स्लीप, मतलब उनकी आंख लग गई थी और उनका मुंह खुला हुआ था और उनका फेस ऐसा लग रहा था जैसे एशेस के जैसे हो, मतलब राख, बिल्कुल डल एंड फेडेड, लाइफलेस, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. एक कॉर्प्स मीन्स अ डेड बॉडी, तो उन्हें वो एक डेड बॉडी की तरह उनका फेस नज़र आ रहा था. एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे. तो उन्हें पेन होने लगा ये सोच के कि उन्हें रियलाइजेशन होने लगी कि अब उनकी मदर जो है वो बूढ़ी हो रही है, शी इज़ गेटिंग ओल्ड. तो वो दर्द और दुख को दूर भगाने के लिए वो कुछ और सोचने लगी. Anne looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, I looked again at her, when, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो उस पेनफुल थॉट से दूर हटने के लिए वो खिड़की से बाहर देखने लगी, लुकिंग एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग. स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग, स्पिलिंग मीन्स जैसे दूध हम बॉईल करते हैं तो एजेस पे आ जाता है, गिरने लगता है, मतलब ओवरफ्लो हो जाता है, उसे स्पिलिंग बोलते हैं. तो वो उस पेनफुल थॉट से दूर भागने के लिए बाहर देखने लगी, तो उन्हें प्रतीत हुआ कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो पीछे दौड़ रही हैं. जब भी हम गाड़ी में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो रन कर रही हैं ट्रीज़. और उन्हें ये ऑब्ज़र्व किया कि मैरी चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन है वो खुशी से अपने घरों से बाहर आ रहे हैं. तो ये एक कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है कि अंदर वो अपनी बूढ़ी मदर की लिए वरीड हैं और बाहर वो ये शो करना चाह रही हैं कि एक यंग और खुशी का माहौल है. इसीलिए ट्रीज़ को यंग कहा गया है, कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए, लाइक यंग ट्रीज़ एंड ओल्ड मदर. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक होने के बाद उसने अपनी पोएट ने अपनी मदर को फिर से देखा, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनका चेहरा वैन है. वैन मीन्स पेल, सिक और डल है, जैसे कि एक लेट विंटर का मून होता है. आपने मून को देखा होगा विंटर में कि वो फॉग से थोड़ा ढका होता है तो क्लियर नहीं शो करता है, वो क्लियर नहीं दिखाई देता है और वो थोड़ा फेडेड दिखाई देता है. एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर. ओल्ड फेमिलियर एक मतलब वो
उससे परिचित थी, उस फियर से। लाइक चाइल्डहुड में भी उन्हें, पोइट को ऐसा लगता था कि उनकी मदर उनसे दूर ना हो जाए, वो कभी उनसे बिछड़ ना जाए, उन्हें कुछ हो ना जाए। तो वो ओल्ड फेमिलियर एक था जो चाइल्डहुड से ही था, जो फियर था वो चाइल्डहुड से ही उनके मन में था। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। सो पर वो कुछ नहीं कर पाई, और उन्होंने सिर्फ ये बोला कि सी यू सून, जल्द ही मिलते हैं, और वो सिर्फ स्माइल करने लगी। सो शी वॉज डेलिबरेटली स्माइलिंग एट हर मदर। ये दो चीज़ें शो करती है कि वो अपने मदर को शो नहीं करना चाहती थी कि शी वॉज वरीड अबाउट हर, एंड सेकेंड थिंग वो इस होप में थी कि वो दोबारा उनसे मिल पाएंगी, और जब भी वापस आएंगी तो उनके मदर को कुछ नहीं होगा, शी विल लिव फॉर अ लॉन्गर टाइम। नाउ let's see the new words mentioned here. Doze means short sleep. हम हमेशा इसे doze off की तरह यूज़ करते हैं, like she was dozing off. Sprinting, running for a short distance. Wan means sick and faded. Spilling means to flow over edge of a container. Corpse means a dead body. Ashen means resembling ashes, that is residue after बर्निंग अ कंबस्टिबल मटेरियल। जो जलने वाला मटेरियल होता है उसे बर्न करने के बाद जो रेसिड्यू लेफ्ट होता है उसे हम एशेस बोलते हैं। So now let's look into the figure of speech. First is simile. The simile used here is pale as a winter moon, face ashen like a corpse. तो सिमिली में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं एज और लाइक यूज़ करके। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है चेहरे को, मदर के चेहरे को विंटर मून से जो कि फेडेड लग रहा है, एंड फेस को एक कॉर्प्स के मतलब डेड बॉडी के फेस जैसा कंपेयर किया गया है। सेकेंड इज मेटाफर। मेटाफर मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन ना होते हुए इनडायरेक्ट कंपैरिजन करना किसी चीज़ का। लाइक चिल्ड्रन स्पिलिंग, तो चिल्ड्रन स्पिल तो नहीं कर सकते, ओवरफ्लो नहीं कर सकते, बट उन्हें ऐसे कंपेयर किया गया कि चिल्ड्रन स्पिल कर रहे हैं, मतलब ओवरफ्लो कर रहे हैं, भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। पर्सोनिफिकेशन यूज है इसमें। पर्सोनिफिकेशन मीन्स किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज देना। जैसे कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज भाग तो सकती नहीं है, बट यहाँ पे शो किया गया है, उसे पर्सोनिफाई किया गया है, उसे क्वालिटीज दी हैं ह्यूमन लाइक कि ट्रीज जो है वो भाग रही हैं। एंड फोर्थ इज इमेजरी यूज किया गया है। इमेजरी मीन्स कोई राइटिंग जिससे पता चलता है कि एक इमेजिनेशन या एक इमेज क्रिएट हो रही है, जैसे कि मैरी चिल्ड्रन बाहर यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, एंड लाइफलेस मदर है जो ओल्ड एज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड फिफ्थ वन इज रेपिटेशन। रेपिटेशन यूज़ किया गया है जिसमें एक ही वर्ड को बार बार अगर यूज़ करते हैं उसे रेपिटेशन कहते हैं, जैसे कि स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो इसे रेपिटेशन बोलते हैं। Now let's look into the theme of the poem and the title. First theme is fear of losing our loved ones. तो हमें ये हमेशा डर रहता है कि we lose our near and dear ones, those whom we love, क्योंकि डेथ एक इटर्नल ट्रूथ है, डेथ कम्स टू एवरीवन, बट हमें हमेशा फियर रहता है, बचपन में भी रहता है, बड़े होकर भी रहता है कि we lose our loved ones. And second is loss of youthfulness because of approaching old age. तो जैसे कि इस पोएम में बताया गया है कि एक तरफ उनकी मदर हैं जो ओल्ड एज में हैं, और एक तरफ बाहर जो यंग बच्चे हैं, यंग ट्रीज हैं, वो जो है कैसे खुश हैं और फुल ऑफ एनर्जी हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है कि कैसे अप्रोचिंग एज के साथ जो है यूथ की जो ब्राइटनेस है, जो लाइवलीनेस है, वो खो जाती है। एंड थर्ड वन इज क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोफेशनल ड्यूटीज। एक तरफ वो अपनी मदर की एलिंग और सिक हेल्थ को देखकर दुखी हैं और वो उनकी देखभाल भी करना चाहती हैं, बट दूसरी तरफ उन्हें अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं वो उन्हें रोक रहा है, तो उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है अपनी मदर को छोड़ के। तो यही शो कर रहे हैं कि कैसे बैलेंस क्रिएट होना चाहिए फैमिली और प्रोफेशनल ड्यूटीज़ में। नाउ टाइटल of the poem My Mother at 66. It seems apt and because उन्हें रियलाइजेशन होता है कि मदर के एजिंग के कारण जो है वो ज़्यादा दिन तक शायद जी ना पाए,
और उन्हें डर लगा रहता है कि वो लूज़ कर देंगे अपने मदर को। सो ये जो पोएम है वो एज से रिलेटेड है कि हाउ अप्रोचिंग एज क्रेप्स फियर इन द माइंड ऑफ द पोएट, कि वो उन्हें लूज़ कर देंगी और शायद वो वापस आए तो वो उन्हें मिल ना पाए, तो ये डर उनके मन में है। तो दिस टाइटल सीम्स एप्ट। So this is the end of the poem. I have dealt with the typical word meanings, theme, title. Hope you like it, and thank you for listening, and feel free to drop in your queries if any, and let me know whether this video is useful to you. Thank you very much.